क्या है फिरौन की बीवी का इबरतनाक वाकया। कौन थी वो, उनके माँ बाप कौन थे, और जानेंगे कि जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान का पता चला तो उसने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया और इस कुर्बानी के बाद हजरत आसिया को अल्लाह ताला में क्या मुकाम दिया। हर बात जानेंगे, वीडियो में बस बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, हजरत आसिया इंतहाई हसीन और जमील खातून थी। इनके वालिद यानी पिता का नाम रैयान बिन वलीद था और ये रैयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था। इस बादशाह की खुशनसीबी थी कि अल्लाह पर ईमान ले आया था। हजरत आसिया की खूबसूरती का उस वक्त कोई जवाब नहीं था। कोई इतना हसीन नहीं था क्योंकि ये एक बादशाह की बेटी जो थी और इसी वजह से इनके पास मानो दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। हजरत आसिया फिरौन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इनकी पाक दामनी के हिस्से हर जगह मशहूर थे। लेकिन फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था और उसने इसकी खूबसूरती को देखकर शादी का मन बना लिया। फिरौन के जुल्मों सितम देखकर हजरत आसिया के वालिदैन शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर बजदात फिरौन ने उनसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। दोस्तों, फिरौन को हुकूमत, सल्तनत, मालो दौलत और ताकत के नशे में हद से ज्यादा बेलगाम, मगरूर और अंधा कर दिया था। इस तरफ फिरौन ने हजारों बनी इजराइल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था और उन पर हर तरह के जुल्म सितम करता था। एक तरफ फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और उसने लोगों को ये यकीन दिला रखा था कि वही खुदा है और उन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। ऐसे ही तेज रफ्तार के साथ वक्त भी गुजरता गया। साल महीनों में, महीनों हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए। फिर ऐसे ही वो वक्त आ गया जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र के कौम की तरफ हिदायत के लिए और दावते हक देने के लिए भेजा था। हजरत मूसा ने बनी इजराइल के कौम को अल्लाह की तरफ से आने की दावत दी और बूत पूजा से बचाने की पूरी कोशिश करने लगे। हजरत मूसा ने फिरौन को तरह तरह के मोज़िज़े दिखाए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग कुफ्र पे अड़े रहे और अल्लाह ताला की तरफ आने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हजरत मूसा फिरौन के साथ साथ बनी इजराइल के बदबख्त लोगों को दावते हक देते रहे। जब फिरौन ने देखा कि ये आदमी तो रुक ही नहीं रहा और फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम के तबलीग में कामों में तंग आ गया तो उसने हजरत मूसा को पूरी मिस्र के कौम के सामने जलील करने का सोचा। उसने हजरत मूसा को पूरे मिस्र के सामने झूठा साबित करने का इंतजाम बनाया। फिरौन ने इस काम के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया जिस दिन मिस्र में एक बहुत बड़ा मेला लगता था और उस दिन मिस्र का लगभग हर इंसान वहाँ इकट्ठा होता था। मेले में फिरौन ने मिस्र के तमाम बड़े से बड़े जादूगरों को दावत दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने की पेशकश रखी। अब जब मेले का दिन आ पहुंचा तो उस मेले में एक बहुत ही बड़ा मैदान सजाया गया। इधर फिरौन अपनी फिरौनियत के नशे में मखमूर होकर तख्त पे जा बैठा और सल्तनत के बड़े से बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे। लोग भी इकट्ठा हो चुके थे और ये हक और नाहक का मैदान था। एक तरफ फिरौन बड़े से मजमे बड़े बड़े जादूगरों के साथ तख्त पे बैठा हुआ था और एक तरफ हजरत मूसा अपने भाई हारून के साथ मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले जादूगरों ने फिरौन की इज्जत और खुदाई की कसम उठाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। वो लाठियां और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर मजमे में हलचल मच गई। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरौन और उसके लोग इस मंजर को देखकर तालियां बजाने लगे और खुश होने लगे। उधर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील करते हुए हजरत मूसा ने असा को उन सांपों के बीच फेंक दिया। दोस्तों, देखते देखते वो असा एक खौफनाक असलहा बनता दिखाई दिया जो जादूगरों के तमाम सांपों को एक एक करके निकल गया। अब उन जादूगरों के पास इससे कोई बेहतर जादू न बचा था और हजरत मूसा का ये जादू देखकर उन जादूगरों के दिल में भी ईमान का नूर जागने लगा और सारे जादूगर अल्लाह ताला के हक में सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला की तस्दीक की और उन पर ईमान ले आए। और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये मोजज़े और जादूगरों के ईमान लाने की खबरें फैलते फैलते हजरत आसिया के पास जा पहुंची तो उस वक्त उनके दिल में भी दीन इस्लाम का नूर चमक उठा। इस तरह हजरत आसिया जालिम फिरौन की बीवी अल्लाह ताला पर ईमान ले आई। लेकिन दोस्तों, उनका ईमान लाना इतना आसान न था क्योंकि वो इंतहाई जालिम और खुदाई के दावेदार फिरौन की बीवी थी। एक तरफ हजरत आसिया ईमान तो ले आई थी मगर एक तरफ उन्हें इस बात का बहुत डर भी था कि अगर कहीं से फिरौन को इस बात का पता चल गया तो उनके ऊपर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ देगा और उनके जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पर ईमान फिरौन के डर पर भारी पड़ गया और हजरत आसिया ने अपना सब कुछ अल्लाह के फैसलों पर छोड़ दिया। हजरत आसिया ने पहले तो अपने ईमान को किसी पर भी जाहिर न किया। कुछ अरसा ऐसे ही गुजरता गया और फिर एक दिन ऐसा अजीबोगरीब वाकया सामने आया जिसके बाद हजरत आसिया के दिल में फिरौन के जुल्मों के सितम की आग कुछ ज्यादा भड़क उठी। वो फिरौन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। फिरौन की तरफ से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म हजरत आसिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। दरअसल दोस्तों, वाकया ये था कि फिरौन की बेटी की एक खादिम थी जो फिरौन की बेटी के सिर में कंघी किया करती थी। गलती से उसके हाथ से कंघी गिर गई और खादिमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी को उठा लिया। ये कलमा पढ़ते हुए खादिमा को उसकी बेटी ने सुन लिया और फिरौन से जाकर शिकायत कर दी कि वो खादिमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और खादिमा को दरबार में बुलाया और पूरी हकीकत जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो मेरे अलावा किसको खुदा मानती है। खादिमा ने फौरन से जवाब दिया कि सिर्फ मेरा ही नहीं तेरा भी खुदा वही है जिसे मैं मानती हूँ।
उसके अलावा कोई खुदा नहीं, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं। खादिमा की ये बात सुनकर फिरौन उसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो गया और बिना कुछ सोचे समझे खादिमा के साथ उसके मासूम बच्चों को सजा के तौर पर खौलते हुए तेल में डाल दिया और उन्हें शहीद कर दिया। यह खौफनाक मंजर हजरत आसिया की आंखों के सामने हुआ जिसे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिरौन की बीवी ने इस खौफनाक मंजर के साथ साथ वो मोहब्बत भरा मंजर भी अपनी आंखों से देखा जब खादिमा और उसके मासूम बच्ची की रूह को फरिश्ते अपने हाथों से अल्लाह की बारगाह में ले जा रहे थे। खादिमा के पक्के ईमान से अल्लाह खुश हो रहा था और पूरा आसमान खुशी से झूम रहा था। फरिश्तों को ले जाते देख हजरत आसिया का ईमान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया और अब वो ज्यादा इस्लाम की तरफ खिंचती चली गई और इबादत में मशगूल रहने लगी। और उसके सामने ये भी वजह होगी कि हजरत मूसा अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हजरत आसिया इस बात से बहुत परेशान रहने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम को किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। हजरत आसिया अभी इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि उतने में फिरौन उनके पास आया और अपने द्वारा उस मुसलमान औरत पर किए जाने वाले जुल्म के किस्से सुनाने लगा। जब हजरत आसिया से रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा, ए फिरौन, आखिर कौन सी चीज ने तुझे इतना घमंडी बना दिया है कि तू खुदाई के दावे पर आमदा है। इतना सुनने के बाद फिरौन परेशान हो गया और कहने लगा कि क्या तुझे भी उस जुनून ने पकड़ लिया है जिसके चलते उस खादिमा का ये हाल हुआ। उसके जवाब में हजरत आसिया ने कहा कि मुझे कोई जुनून नहीं है, मैं तो उस सच्चे खुदा पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा, तेरा और पूरे जहाँ का खुदा है। इस तरफ से बहादुर खातून ने फिरौन के सामने अपने ईमान का इजहार किया। इसके बाद पहले तो फिरौन ने बगैर किसी जुल्म सितम के अपनी बीवी को समझाने की कई सारी नाकाम कोशिशें की। फिरौन ने हजरत आसिया को ईमान से दूर करने के लिए उनके वालिदैन को भी बुलाया। उन्होंने भी हजरत आसिया को समझाने की बहुत कोशिश की पर हजरत आसिया का ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि उन्हें अब कोई तोड़ नहीं सकता था। इससे भी जब काम नहीं बना तो फिर फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की परेशानी और तकलीफ देने का फैसला किया। दोस्तों, रिवायत में आता है कि फिरौन के हुक्म से हजरत आसिया को तरह तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर बांधकर उनके सीने पे एक बड़ा सा पत्थर रख कर उनका जिस्म सूरज की रोशनी की तरफ कर दिया गया। पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि इतनी तकलीफों के बाद भी अपना ईमान टस से मस नहीं करने दिया, बल्कि इतनी तकलीफों के साथ उनका ईमान और भी मजबूत होता गया। इतना होने के बाद जब फिरौन ने ईमान से हटने की बात की तो हजरत आसिया ने ऐसा जवाब दिया कि फिरौन का घमंड खाक में मिल गया। हजरत आसिया ने जवाब देकर कहा कि ए खुदा के दुश्मन, जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है, तू उस पर काबू पा सकता है, लेकिन मेरा दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत में धड़कता है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा इश्क और ईमान अल्लाह ताला के लिए जिंदा रहेगा।